अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर आप तुर्की जा रहे हैं और तुर्की जाने का आपका प्लान है तो आपको कौन कौन सी चीज़ जो है वो तैयार करनी होगी। अगर तो आप जा रहे हैं किसी अपने काम की वजह से, फिर तो आपकी तरजीहात कुछ और होंगी, या आप बिज़नेस की वजह से जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ टूरिज़म के पर्पज़ से जा रहे हैं और आप यूट्यूबर हैं और आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं या आपका कोई चैनल है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो फिर ज़ाहिर है आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मैं आपके सामने थोड़ी सी एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपको क्या चाहिए होगा। अगर आप यूरोप से या इन ममालिक से आ रहे हैं जहाँ से आपको जो है पीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए, तो फिर आपको क्या चाहिए होगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं। अगर आप तुर्की का प्लान बना लिया आपने और आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, बेसिक से लेके प्रोफेशनल यूट्यूबर तक अगर आप हैं तो आपको क्या कुछ चाहिए होगा। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा पासपोर्ट के बाद आपको चाहिए होगा वीज़ा। ये ई वीज़ा है जो आप 10 मिनट में हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई हुई है तो आपको कोरोना का ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये डिजिटल पास भी हो सकता है और ये इस पेपर की ज़रूरत नहीं हो सकता है। इसके साथ ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड मिलता है। ये अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है। तुर्की की तरफ से भी कुछ डिमांड है कि अगर आप तुर्की ट्रैवल के लिए आना चाह रहे हैं तो आपको तुर्की के लिए क्या चाहिए होगा। ये एक फॉर्म है जिसको आपने ऑनलाइन फिल करना है और ये जो आप ऊपर कोड देख रहे हैं ये हैश कोड है। ये आपको तुर्की में बहुत सी जगह पे काम आएगा, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे खुसूसन अगर आप ट्रैवल करते हैं तो फिर ये हैश कोड आपको चाहिए होगा। तो इसका जो लिंक है मैं आपको सामने स्क्रीन में दे दूंगा, वहाँ से आप ये फॉर्म आपने लोड करके इसको प्रिंट करके अपने पास रख लें। वैसे ये मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाता है, लेकिन मैंने इसको अपनी सिक्योरिटी के लिए इसको प्रिंट कर लिया है ताकि एक जो है आपकी सिक्योरिटी हो जाए। ये तो चीज़ होगी वो। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो पाकिस्तान से आपको एक तो आपको लगवानी पड़ेगी वैक्सीन, और वैक्सीन लगे हुए आपको 14 दिन हो चुके हों दूसरी डोज़ लगे हुए। उसके अलावा आपको पीसीआर टेस्ट चाहिए होगा। अब मुख्तलिफ़ एयरलाइन जो हैं उनका मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्री के साथ कनेक्टेड हैं वो, और वो उन्हीं का ही टेस्ट मानती हैं। लेकिन जिस फ़्लाइट से मेरे कोलीग आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो फ़्लाइट है ओमान एयरलाइन की। और ओमान एयरलाइन जो है उसके लिए मैंने फ़ोन किया था मस्जिद उनके हेड ऑफ़िस में, और उनसे मैंने पूछा था कि पाकिस्तान के से कौन सी लेबॉर्ट्री जो है वो आपके साथ एक्रेडिटेड है या किसका आप पीसीआर टेस्ट मानते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री है उसका आप नेगेटिव पीसीआर टेस्ट ला सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने फ़ोन किया और मुझे जो इन्फॉर्मेशन ओमान एयरलाइन वालों ने प्रोवाइड की थी। और दूसरा, ओमान एयरलाइन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आजकल जो टिकट है तुर्की के लिए, उनका जो रेट जा रहा है वो 2,60,000 2,70,000 तक ये रेट है तुर्की ट्रैवल करने के लिए इकोनॉमी क्लास में। तो और भी बहुत सी फ़्लाइट्स हैं, लेकिन जो है ओमान एयरलाइन ये इस वक्त तुर्की के लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको इसमें सीट मिल जाए। इसका पहला बेनिफिट ये है कि आप जो है अपनी टिकट को घर बैठे चेक कर सकते हैं और आप अपनी टिकट को ख़ुद परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक का कार्ड है जिसके साथ कोड होता है, तो आप घर बैठे ओमान एयरलाइन की वेबसाइट से अपना टिकट हासिल कर सकते हैं। और मेरे कोलीग जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उनका टिकट 1,12,000 में हुआ था, और जबकि कतर एयरलाइन का जो टिकट था वो 1.5 लाख में हुआ था। अच्छा जी, ये चीज़ें होगी आपको इस हवाले से। अब आपको चाहिए होगा आपके जो चेक लिस्ट है आपके सामान की, उसमें आपको चाहिए होगा ये रिटर्न टिकट, ये एयर टिकट जाने यानी डिपार्चर, और उसके बाद ये जो है रिटर्न टिकट। ये आपके पास दोनों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए और फिर आप अपना ट्रैवल जारी रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर तो आप प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पे वीडियो बाकायदा अपलोड करते हैं, फिर आपके पास ये होना चाहिए कैमरा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है GoPro 8 हीरो ब्लैक, ठीक है जी। और जब इसको परचेज़ करते हैं तो ये जो स्टिक है ये इसके साथ नहीं आती, ये आपको अलग से परचेज़ करनी होती है। अगर आप पैकेज लेते हैं तो फिर जो है वो अलग बात है।
कि एक पैकेट होता है स्पेशल गोप्रो वालों का, उसमें सारी चीज़ें होती है। ये तो हो गया कैमरा। अच्छा, इस कैमरे की जो एक प्रॉब्लम है या एक मसला इसका एक वो ये है कि इसकी जो बैटरी है वो बहुत जल्दी वीक हो जाती है। तो उसके लिए आपको लेना होगा एक चार्जर। ये एक चार्जर है, ठीक है जी, सॉरी चार्जर है, और चार्जर के अंदर ये बैटरी है। ये आपकी एक्स्ट्रा बैटरी आपके पास होनी चाहिए। इसकी जो सेकंड स्पेस है, यहाँ पे दूसरी बैटरी आ जाएगी। आप दोनों बैटरियों को बेशक वक्त चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, अगर तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट पर जा रहे हैं, यानी अगर आप अपनी कार से नहीं जा रहे या कोई आपका दोस्त वगैरह आपको मतलब कि आपकी हेल्प आउट नहीं करता और आपको एयरपोर्ट पे नहीं छोड़ के आता, तो यूरोप में या दूसरे जो अच्छे तरक्की ममालिक हैं वहाँ पर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी होती है और उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो उसका टिकट भी आपने लाजमी परचेज़ कर लेना है, जिसमें आपने लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना है। अच्छा जी, ये तो हो गया ऐसी तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स जो आपको तुर्की इंटर होने के लिए चाहिए होगा। अब तुर्की में आप जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और दिखाना दोस्तों, तो एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आपने तुर्की ट्रैवल करना है तो जिस मुल्क से भी आपने ट्रैवल करना है, कोशिश करें $100 या 100 यूरो के बराबर जो है आपके पास लीरा होने चाहिए। ये जो है मैंने लीरा जो है चेंज करवाया था 100 यूरो का। ये तकरीबन 930 मुझे मिले हैं। ये 500 का नोट है, ये 200 का नोट है, फिर ये 100 का नोट है, ये हो गया 800, 500, ये हो गया 600, 700, 800, 900, ये हो गया 20 और ये हो गए 10। ठीक है जी। ये शुरू में मैंने आपको 500 यूरो 500 बोल दिया था लीरा, लेकिन ये 200 लीरा था, ये वाला जो पहला था। अच्छा, ये जो है टोटल 930 यूरो बने हैं और मुझे यहाँ पर पे करने पड़े हैं 106 यूरो, और पैसे मुझे कम मिले हैं, यानी जो तुर्की की निस्बत जो है ये पैसे कम मिले। अगर तुर्की जाके चेंज करवाएंगे तो वो वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलने थे। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आप पास करेंसी है, आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो इससे आप क्या कुछ कर सकते हैं इस करेंसी के साथ। और आपको सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो आप उसमें अजनबी हैं। अगर आप किसी मुश्किल में फंस गए हैं तो आपके करीब मदद करने वाला कोई शख्स नहीं होगा और आप जो है बेयारो मददगार जो है आप परेशान प्रदेश में घूमते हैं। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप अपना बंदोबस्त करके जाएं और जितना भी हो सकता है अपनी एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें। अच्छा, एक चीज़ जो मैं अभी प्रिंट नहीं कर सका और मेरे पास नहीं है वो है कि पाकिस्तानी जो एम्बेसी है अंकारा में और या किसी और मुल्क जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर उसका आपके पास रेजिडेंस परमिट है तो उन दोनों एम्बेसियों के एड्रेसेस आपके पास होना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता किसी दूसरे मुल्क में ट्रैवल के दौरान आपके पास आपको कोई परेशानी हो जाती है, कोई मसला मसाइल हो जाता है, तो आपके पास एम्बेसी भी एक रास्ता होती है जहाँ से आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। हाँ, और ये जो लीरा लेने का मकसद क्या था कि लीरा मैंने ये क्यों चेंज करवाए हैं, ये इस वजह से कि जो ही आप एयरपोर्ट उतरते हैं तो वहाँ पे जो शिकारी लोग हैं जिनका काम रोज़ टूरिस्टों को वो देखते हैं और उनसे मिसाल के तौर पे उनको उसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके इंतज़ार में होते हैं। जब आप एयरपोर्ट पर उतरकर दाएं और बाएं आप घूम के देख रहे हैं कि मैंने जाना किधर है, किधर से निकलना है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उसके बेहतरीन तरीका ये है कि आप करेंसी साथ लेके जाएं ताकि आपको यानी मनी चेंजर वाले जो है वो मनी चेंज आपको वहाँ पे ढूंढना ना पड़े। और आप जब पैसे वहाँ पे लेते हैं, ट्रैवल करके आए हैं, आपका दिमाग इतना डिस्टर्ब होता है, आपको 100-200 अगर लीरा किसी ने कम दे दिया, ज़्यादा दे दिया, जाली दे दिया, क्या कर दिए, तो आपको कुछ समझ नहीं लगेगी। तो इसलिए बेहतर ये अपने आप को अपने कूल रखना है, अपने आप को नर्वस किसी भी ट्रैवल में आपने नहीं करना। अच्छा, उसके बाद जनाब
जो ही आप एयरपोर्ट से बाहर उतरे, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, अगर तो आप टैक्सी नहीं लेते, मैं वैसे पर्सनली तौर पर मेरी कोशिश होती है कि मैं टैक्सी जो है हायर ना करूं। उसकी वजह ये है कि कोई पता ही नहीं होता ये टैक्सी वाला कौन है, ये नहीं। हाँ, अगर तो रजिस्टर्ड कंपनी है, उनका नाम पता है, तो फिर आप रजिस्टर्ड कंपनी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी मुल्क में टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको एक्सप्लोर करने का मज़ा आएगा, वो आपको टैक्सी में नहीं आएगा। अच्छा जी, टैक्सी तो आपने टैक्सी में अगर आप नहीं बैठते तो आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना है, तो फिर आपने क्या करना है, तो उसके लिए आपको ये चाहिए होंगे लीरा। ये और लीरे के साथ आपने क्या करना है, टिकट परचेज़ कर लेना है बस का। वो बस आपको सेंटर की तरफ लेके जाएगी। आप अपनी लोकेशन को देख लें किस जगह पे आपने उतरना है, तो फिर इन लीरों के साथ जो आपके पास होंगे ये आपकी मदद करेंगे और आप टिकट परचेज़ करके बस में बैठ जाएंगे। अच्छा, अब जब बस में बैठ के तुर्की में उतर गए, अपने आप होटल में पहुंच गए। होटल में पहुंचने के बाद आपने एक दिन रेस्ट किया या रेस्ट नहीं किया, अभी आप वॉकिंग टूर पे निकलते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं, देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, उसके पास आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये एक बैग है, ठीक है जी। इस बैग में आपकी जो ज़रूरी चीज़ें जो हैं इसमें आपकी होंगी, जो आप अपने इसको आप कंधे पे भी डाल के घूम फिर सकते हैं। लेकिन ये कंधे पे डालने का इसको सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आप वीडियो बना रहे हैं, आप अपने कैमरे के साथ खेल रहे हैं, और ये जो बैक साइड पे आपका ये आपका बैग है, ये दूसरे के हाथ में होगा, यानी इससे चोरी हो सकती है, पिक पॉकेट हो सकती जो हैं वो आपके पीछे से आपका सामान चोरी कर सकते हैं। अब आपने इसका हल क्या करना है, एक तो ये बैग हो गया जिसमें आपका ज़रूरी सामान है, जिसमें आप छोटा सा टॉवल रख सकते हैं, और जो आपको चाहिए होगा वो आप चीज़ें इसमें रख सकते हैं। उसके अलावा ये एक इस किस्म का बैग आपके पास होना चाहिए, और इस बैग को आपने इस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है जी। ये भी छोटा है लेकिन इसको थोड़ा सा लंबा करके इसको आप यूज़ कर लें। और इस बैग का जो है बेनिफिट क्या होगा कि ये आपके फ्रंट पे होगा। फ्रंट में बैग होने के अलावा आपकी ये जो पैंट की जेब है, कोशिश करें कि चंद रुपए डॉलर जो है इसमें आप सेव कर लें। अगर आपके पास किसी किस्म की कोई आपके साथ मसला बन जाता है, तो फिर भी आपके पास कैश किसी न किसी जगह पर मौजूद होनी चाहिए। तो ये तो तुर्की के हवाले से ये टिप थी। अब मेरा ट्रैवल इंशाल्लाह कल शुरू हो रहा है, तो ट्रैवल के दौरान मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा और आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।